सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, एक आइडियल केस को बता रहा हूँ। इसमें वो बच्चे नहीं है जो तुक्का लगाते हैं या फिर जो बी सी 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 ऑप्शन टिक करते हैं, वो सारे बच्चे नहीं आते इसके अंदर है। तो आपके ना तीन ही तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, या तो राइट क्वेश्चंस होते हैं, या रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, या स्किप्ड। जो क्वेश्चन आज आप सही कर रहे हो, पूरे पूरे संभावना है कि उसको कल भी सही कर दोगे, परसों भी सही कर दोगे, आने वाले एग्जाम में भी सही कर दोगे। लेकिन जो समस्या है ना, वो रॉन्ग क्वेश्चन और स्किप्ड में है, और इसमें ये रॉन्ग क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि आपको 100% एक्यूरेसी पे जाना चाहिए टॉप रैंक के लिए, अगर 2 डिजिट और 1 डिजिट की बात करो तो, है ना। अब रॉन्ग क्वेश्चन के जो मुझे मोटे मोटे जो दो मतलब समझ में आते हैं, वो एक तो यही है, पहला होता है सिली मिस्टेक, उल्टा लिख दिया मैंने। एक होता है सिली मिस्टेक कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर या तो आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या फिर कैलकुलेशन एरर कर दिया, या फिर आप इतना गंदा रफ वर्क कर रहे थे कि 5वें के क्वेश्चन को 6वें के साथ मिला दिया आपने, पता ही नहीं चला। तो ये मिस्टेक, एक तो ये सिली मिस्टेक होती है, तो उस पर ना एग्जैक्ट लिख लो आप। इसका नाम ही सिली है, बाकी मार्क्स तो -1 ही मिलते हैं। 5 नंबर का लॉस होता है इसमें, 4 जो सही कर आने वाले थे वो गए, प्लस एक नेगेटिव और मिल गया, 5 का लॉस होता है। एग्जैक्ट रीजन लिख लो इसका, है ना, क्या हुआ था मतलब, ठीक है, वो काली रात में क्या हुआ था। तो पूरा एग्जैक्ट रीजन लिखना है कि ये था। तुम लोग कैसे दोस्ताना निभा रहे हो अपना, इधर देख लो। सिली मिस्टेक हो गया। दूसरा क्या कारण होता है रॉन्ग का, कि आपने ना कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया है। जैसे कि उस क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं था मॉडल लगाना है, वहां पे ध्यान नहीं दे रहा, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट रॉन्ग, ठीक है। अब आप ये पेपर में जाके लिखना आज जाके, है ना, कि क्या क्या गलतियां की हैं। तो इसका 2 हो गया। स्किप्ड क्वेश्चन के 2 कारण क्या हैं, एक तो वही हो गया, सर आता ही नहीं है, ठीक है, सीधी बात, सर डोंट नो, पता ही नहीं कैसे करेंगे। अब डोंट नो का एक तो कारण, ये अच्छी बात है और ये बुरी बात भी है। डोंट नो का एक तो होता है कि सर हम पढ़ ही नहीं रहे तो आएगा कैसे, ठीक है, आप कितना भी कुछ कर लो, आप हमें कितना भी बोल लो, हम पढ़ेंगे नहीं घर पे तो कभी आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और इन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस भी होता है, पता नहीं क्यों, खोखला अलग से, कि ये जब पढ़ने लगेंगे तब से शायद टॉप कर देंगे, लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके होते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही लेट हो गया मैं तो, ठीक है। तो एक तो हो गया डोंट नो, पता ही नहीं क्या है, ठीक है। एक होता है स्किप्ट का, कि टाइम ही नहीं मिला, आप पेपर करते हुए जा रहे थे और आपने स्टार्टिंग में टाइम बहुत लगा दिया, है ना। तो एक होता है टाइम, एक होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते आप ढंग से, है ना, टाइम मैनेज नहीं कर पाते आप, एक ही हो गया। तो टाइम मैनेज तो अपन सीख सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेज में क्या होता है, टाइम मैनेज में आप, ठीक है, आता ही नहीं था डोंट नो। अब देखो इसमें एक तो अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो उसका तो सीधा है कि भाई पढ़ना स्टार्ट करो तभी कुछ होगा, क्योंकि कॉपी के क्वेश्चन भी गलत होंगे उस कॉन्सेप्ट के, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरी बात यह है कि अगर आपको नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप वो हाईलाइट कर लो। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, उसमें 2 क्वेश्चन में मॉड आ गया, ठीक है, तो आपको ये हाईलाइट करना है ये। और ये मॉड तो यार इतना आता है, इतना आता है, एक्स स्क्वायर का रूट जो होता है वो मॉड एक्स होता है, ये इतना है। आप इस तरीके से जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं तो ये सही बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि लास्ट में जाते जाते तुम्हें कुछ नहीं आएगा 2 साल में, अगर अभी से छोड़ना स्टार्ट करोगे तो पूरे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री है, हर जगह ही है ना, तो फिर क्या करोगे। एक एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते करते तब जाके बच्चा 30 नंबर तक, 25 नंबर तक, 22 नंबर तक, 22 क्वेश्चन तक जब पहुंचेगा ना। तुम लोग तो आज से ही स्टार्ट कर रहे हो कि सर इसको छोड़ दें अगर, तो फिर तो लास्ट तक जाते जाते छोड़ते हुए आपका मतलब सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सारे चैप्टर छूट जाएंगे। सारे चैप्टर छूट जाएंगे। डोंट नो में अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है और जो डिस्कशन के टाइम पे बताया गया उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को आगे ध्यान रखो, उसको कहीं शॉर्ट नोट्स में लिख लो। जैसे अभी डिस्कस किया ना, तो वो जैसे ही डिस्कशन हुआ या सॉल्यूशन देखा तो वो, या फिर दोबारा से किया सॉल्यूशन आंसर की देख के, तो उसको हाईलाइट कर लो, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो आप।